अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जुगाड़ गुरु के साथ मैं एक मरतबा फिर हाज़िर हूँ। और आज जो है मैं आपके लिए एक सीलिंग फ़ैन का फ़ार्मूला लेके आया हूँ, ओरिजिनल डाटा। वैसे भी मैं जितने भी वाइंडिंग डाटा शेयर करता हूँ तो वो जेन्युइन ओरिजिनल होते हैं या हमारे आज़मूदा होते हैं जो सालों साल चल चुके होते हैं। तो मैं वही जो है वो आप सबसे शेयर करता हूँ दोस्तों से, ताकि आपको रिवाइंडिंग करने में आसानी हो और चीज़ें देर पा चलें और आपके कस्टमर जो हैं वो आपसे मुतमईन रहें। तो यहाँ पे आज हम जो डाटा लेके आए हैं वो एक सीलिंग फ़ैन है 28 स्लॉट, ठीक है ना जी। तो इसमें 7 रनिंग और 7 स्टार्टिंग के सेट जो हैं वो हमने इसके अंदर डालने हैं। और ये 28 स्लॉट सीलिंग फ़ैन है, ओल्ड सीलिंग फ़ैन। और यहाँ ये देखें, ये जो इसके 14 स्लॉट हैं ये थोड़े से गहरे हैं, ठीक है ना जी। ये 14 स्लॉट इसके गहरे हैं और ऊपर जो ये 14 स्लॉट हैं ये इसके छोटे हैं। तो इसके अंदर कोई और फार्मूला हम इस्तेमाल नहीं कर सकते सिवाय यही कि इसके अंदर 7 कॉइल्स नीचे और 7 कॉइल्स हम इसके ऊपर डालेंगे। तो सबसे पहले जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी जो कोर की जो मोटाई है वो तकरीबन 2 सेंटीमीटर है, ठीक है ना जी। 1 इंच से ये कम है और ये 2 सेंटीमीटर इसकी जो चौड़ाई है। और ये एक बहुत अच्छी कोर है और जो आपसे आज मैं फ़ार्मूला शेयर कर रहा हूँ, ये भी एक ज़बरदस्त और जेन्युइन फ़ार्मूला है, जो कई साल पंखों के अंदर चलता है। तो आइए डाटा के ऊपर बात कर लेते हैं कि इसका वाइंडिंग फ़ार्मूला हमने क्या रखा है। तो दोस्तों जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये 2 सेट हमने जो है ना इसके अंदर नीचे डाले हुए हैं, और ये 1 सेट हमने इसके ऊपर डाला हुआ है। तो ये जो स्टार्टिंग के सेट हैं ये हमने 2 डाले हुए हैं और रनिंग का 1 सेट हमने इसके ऊपर डाला हुआ है। तो नीचे जो हमने यहाँ पे वाइंडिंग की है, ये जो 2 सेट हमने डाले हैं इन स्लॉट के अंदर, तो ये हमने वायर गेज जो है ये इसके अंदर हमने 34 इस्तेमाल किया है, कॉपर 34 नंबर हमने इसके अंदर इस्तेमाल किया है। और इसकी जो टर्न्स हमने दी हैं 34 नंबर से, वो हमने दी हैं 650। आप 630 भी दे सकते हैं, 640 भी दे सकते हैं। तो बेहतर जो है, अगर आपके 650 टर्न आ रहे हैं ईज़िली तो आप 650 टर्न देंगे 34 नंबर कॉपर वायर से। और अगर आप इसको सिल्वर के अंदर रिवाइंड करना चाहेंगे तो भी आप इसको सेम फार्मूला से रिवाइंड कर सकते हैं। और इस कॉइल के अंदर, ऊपर वाली कॉइल के अंदर हमने जो वायर गेज यूज़ किया है वो हमने वायर गेज यूज़ किया है 32 नंबर 32, ठीक है ना जी। 32 नंबर स्टैंडर्ड वायर गेज हमने इसके अंदर डाला है। और ये 32 नंबर की तार की हमने जो टर्न्स दिए हैं वो हमने 500 टर्न्स दिए हैं, ठीक है ना जी। 500 टर्न्स हमने 32 नंबर कॉपर वायर से दी हैं। तो ये बारीक तार है 34 नंबर, वो आपने नीचे रखनी है, ये जो गहरे स्लॉट हैं इनके अंदर। और ये जो आपने 32 नंबर है ये ऊपर वाले स्लॉट के अंदर आपने डालनी है। तो ये सारी रिवाइंडिंग इस तरह से होगी। तो ये इसका जेन्युइन फार्मूला है जो कई साल तक जो है इसके अंदर चला है। और यही हम इसके अंदर जो है इन 28 स्लॉट पंखों के अंदर ये फार्मूला डालते हैं। और आपको एक अहम बात बताता चलूँ कि जो इसके कनेक्शन है वो हमने सीरीज़ के अंदर करने हैं, ठीक है ना जी। जो यहाँ इस कॉइल का बाहर वाला सिरा है, इस कॉइल के अंदर वाले यानी छोटे सिरे के साथ, स्टार्ट के साथ हमने इसका कनेक्शन करना है, ठीक है ना जी। छोटे सिरे के साथ इस कॉइल के बाहर वाले सिरे का, यानी इसका इसके साथ और फिर इसका इसके साथ, ऐसे इसको सीरीज़ कनेक्शन आपने करने हैं, ठीक है ना जी। और सेम इस तरह जो ऊपर वाली कॉइल्स हैं इनके भी आपने सीरीज़ कनेक्शन करने हैं। और आपको एक और अहम बात बताता चलूँ, जो अक्सर वाइंडिंग के अंदर हम गलतियाँ कर जाते हैं वो ये होती है कि हम जो इसके जो सेपरेटर होते हैं, जो पेपर जो रनिंग और स्टार्टिंग के दरमियान डाले जाते हैं, इनको हम जैसे इस तरह से नहीं डालते, कोयलें आपस में क्रॉस हो जाती हैं। ये आपने एक तो ख्याल रखना है। और दूसरा आपने ये ख्याल रखना है, एक अहम बात आपको मैं हमेशा बताता भी हूँ, आज भी बताता चलूँ, कि जितने आप सेट बना लेते हैं, जो भी सेट बनाएँ तो उनको आप बैलेंस के ऊपर जो है वो वज़न ज़रूर कर लिया करें तमाम सेट का। तो ये 35 ग्राम का हमारा एक सेट है 34 नंबर का पर वायर से। तो आपने ये ज़रूर करना है कि इसका वज़न कॉइल का तमाम एक-एक करके कॉइल का वज़न कर लिया करें, ताकि आपको जो है ना वो कन्फ़र्म हो जाए कि आपकी टर्न्स पूरी हैं।
آپ نے کم یا زیادہ نہیں دے دی غلطی سے، کیونکہ ہیومن ایرر جو ہے وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اس کے متعلق اگر آپ کے کوئی اور سوال ہو تو آپ کامنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔